प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। अपन बच्चों बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। उसके अंदर अपन ने फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ रहे थे हेलोजिनेशन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे? हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर अपन ने दो पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग और सेकंड अपन ने पढ़ा था हेलोजिनेशन एट साइड चेन, ठीक है, या फिर साइड चेन हेलोजिनेशन। ये दो रिएक्शंस अपन ने कंप्लीट कर ली थी। हेलोजिनेशन के अंदर ये दो पार्ट थे, हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग और हेलोजिनेशन एट साइड चेन। आज अपनी जो सेकंड रिएक्शन रहेगी वो रहेगी फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से बच्चों आपको फॉर्मेशन करना है हेलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड का। अपन जानते हैं एनिलीन इज ए एरोमेटिक एमीन। एनिलीन इज ए एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। हम बोल सकते हैं कि एनिलीन जो है बच्चों एक एरोमेटिक एमीन होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एरोमेटिक एमीन से ही, यहाँ तो हम क्या पढ़ रहे हैं हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, इसलिए हेलो एरिन का फॉर्मेशन तो हमें एनिलीन से ही करना होगा। यदि इसमें एक फर्स्ट रिएक्शन अपन और पढ़ते हैं, अब आपको क्या करवाना पड़ता है, पहले डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करना जब अपन सीख जाते हैं उसके बाद फिर उस डाइएजोनियम सॉल्ट से डिफरेंट टाइप की रिएक्शन, जैसे सेंडवेयर रिएक्शन है, गाटरमैन रिएक्शन है, उन रिएक्शन से फिर अपन क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस टाइप के प्रोडक्ट यानी हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करना होता है। डाइएजोनियम सॉल्ट का हम फॉर्मेशन करना सबसे पहले इस रिएक्शंस के अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन फर्स्ट the aniline is converted to benzene diazonium salt. In this reaction first the aniline is converted to benzene diazonium salt. It is called diazotization reaction. It is called diazotization reaction क्योंकि हम डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया गया, डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना एनिलीन इज एरोमेटिक एमीन। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट द एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इट इज कॉल्ड डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, इसे बोलेंगे डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, कोई आपको रिएक्शंस दी हुई है, सपोज ये आपकी एनिलीन है, क्या बोलेंगे इसे अपन, एनिलीन। इसकी रिएक्शंस करवानी है आपको HNO2 के साथ में बच्चों होगा HCl की प्रेजेंस काम करेगी। यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273 टू 278 केल्विन, और अपन बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बच्चों डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस में N2 और साथ में आपका मिल जाएगा बच्चों
H2O, ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। लेकिन बच्चों इस रिएक्शंस के अंदर आपको ये HNO2 बना बनाए नहीं देंगे। सबसे पहले आपको क्या होगा कि HNO2 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना होगा, ठीक है। तो अपन अब इसके अंदर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन अपन किस टाइप से करेंगे, तो लिखो HNO2 इज प्रिपेयर्ड बाय NaNO2, क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्राइट। HNO2 is prepared by NaNO2 react with HCl। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास जो NaNO2 है उसकी रिएक्शंस बच्चों आपको HCl से करवानी है। तो आपके पास बनेगा HNO2 जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड, और साथ में बच्चों फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का। NaNO2 की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, HNO2। HNO2 यूज्ड हियर इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन इटसेल्फ बाय द एक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl। NaNO2 HCl से हम HNO2 का फॉर्मेशन करेंगे। HNO2 का यूज किस में आएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन में। अब अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसी के अंदर आप लिखो मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। और इसमें भी अपन कौन सा डाइएजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका एरोमेटिक एमीन अपन ले रहे हैं यहाँ, जो कि इसको लेंगे, एनिलीन को लेंगे। तो सबसे पहले अपन ने किसका फॉर्मेशन कर लिया, HNO2 का फॉर्मेशन कर लिया। किसका कर लिया जी, HNO2। और इसके साथ अपन क्या लेके चल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके चल रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये एसिड जो लेके चल रहे हैं ये अपने को देगा बच्चों H+, और ये अपना यहाँ क्या रह जाएगा, Cl-। ये H+ देगा, उस पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये H+ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और ये बच्चों आपके पास बन गया NO+। ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन। ये होता है आपका नाइट्रोसोनियम आयन, जो एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती है, यानी एक बहुत ज्यादा गरीब ग्रुप ऑफ एटम होता है या फिर कोई एटम होता है, लेकिन ये इतना गरीब नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उनसे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा।
ये क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कुल मिला के आप पास इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहां लेके चलेंगे अपनी C6H5NH2, यही अपनी थी वो एनिलीन, ये लेके चले। यहाँ कोई एलिफेटिक, ये आपकी RNH2 होती है बच्चों, एलिफेटिक एमीन। यहाँ कोई एल्किल ग्रुप हो तब ये एल्किल ग्रुप होगा, उस केस में ये कौन सी होती है, एलिफेटिक एमीन। और यहाँ यदि ARNH2 इसको लेके चलेंगे तो ये आपकी होती है एक एरोमेटिक एमीन। कौन सी होती है जी, एरोमेटिक एमीन होती है, ठीक है। तो ये एलिफेटिक एमीन और ये आपकी कौन सी एरोमेटिक एमीन, तो ये एक प्रकार की एरोमेटिक एमीन है जिसका नाम क्या है, एनिलीन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और अपने को रिएक्शन किससे करवानी है, डबल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, जो किसकी तरह बिहेव करता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये जाके इस पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ये जैसे ही बच्चों इस पे अटैक करेगा तो यहाँ फॉर्मेशन होगा C6H5NHH और ये N डबल बॉन्ड O। इसने अपने इलेक्ट्रॉन पे इसको दे दिए, इससे पॉजिटिव चला गया, यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये वापस क्या करेगा, अपने एक हाइड्रोजन H+ की कुर्बानी करेगा, H+ दे देगा। ये H+ जैसे देगा तो फॉर्मेशन होगा C6H5NH N डबल बॉन्ड O। अब आप यहाँ एक चीज देखो कि ये N डबल बॉन्ड O और इसके पास वाले एटम पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ होगी बच्चों टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कब होती है, जब किसी एटम पे डबल बॉन्ड O हो और उसके नेबरिंग जो एटम है उस पे एक हाइड्रोजन ग्रुप हो, तो एक प्रोटॉन का ट्रांसफर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, उसको अपन बोलते हैं टोटोमेरिज्म। तो यहाँ बच्चों अब होगी टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म स्टेबलाइज जाएगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ, तो ये कहाँ जाएंगे, यहाँ। यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पे H पे अटैक कर जाएगा। तो ये बन गया C6H5N डबल बॉन्ड N और OH, ये बन गया, ठीक है। फिर आपकी वैसे सेम वही कंडीशन, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, यहाँ क्या हुई है, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म हुई है, टोटोमेरिज्म, ठीक है, ये बन गया। अब आपको फिर दिख रहा है एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो आप इस H+ को काम ले लो। यहाँ ये H+ आया तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आके इस पे अटैक कर जाएंगे। तो यहाँ बन गया C6H5N डबल बॉन्ड N और ये हो गया आपका OH। यहाँ फिर वापस क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन। ये एक बेस्ट क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से बच्चों वापस क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से रिमूव हो गया H2O। जब यहाँ से H2O रिमूव हुआ तो ये स्पीसीज बन गई C6H5N डबल बॉन्ड N, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल स्पीसीज है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इस साइड में दे देगा। तो ये स्पीसीज अपनी बन जाएगी C6H5N डबल बॉन्ड N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायनिक पार्ट बन गया। इस रिएक्शन में यहाँ जो Cl- बचा था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया Cl-। अब इसका नाम हो गया बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये आपका होता है डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। देखिएगा, सबसे पहले आप HNO2 लेके चलते हो, ये HCl से रिएक्ट करके यहाँ ऑक्सोनियम आयन बनता है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। यहाँ से H2O रिमूव हो गया, यहाँ पे NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन बन गया, इस पे पॉजिटिव मीन से इलेक्ट्रोफाइल है। और ये इतना ज्यादा भी इलेक्ट्रॉनों का गरीब नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उससे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अपन क्या लेके चल रहे हैं, आप HNO2 HCl दे दिया जाए आपको किसी रिएक्शंस में, HNO2 HCl आपको यदि रिएक्शन में नहीं दे, आपको NaNO2 HCl दे दे तो भी NaNO2 HCl रिएक्शन के फॉर्मेशन किसका करेंगे, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का।
अब आप रिएक्शन है वो एलिफेटिक एमीन से भी करा सकते हो और एरोमेटिक एमीन से भी करा सकते हो, लेकिन हमें क्या बनाना है, हेलो एरिन्स। तो हमें पहले फॉर्मेशन करना होगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का। तो हमें सबसे पहले रिएक्टेंट लेना होगा एनिलीन यानी एक एरोमेटिक एमीन। इस एरोमेटिक एमीन पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये नाइट्रोसोनियम आयन बना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिस पे जाके अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये स्पीशीज बन जाएगी और यहाँ से क्या करेगा, H दे देगा तो ये स्टेबल बन जाएगा। यहाँ बनते इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यानी एक रेजोनेंस कब होता है, जब किसी एटम पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिस एटम पे प्रेजेंट है उसके नेबरिंग एटम पे यदि डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो वहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर ऑक्सीजन पे हो जाता है, ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और प्रोटॉन ट्रांसफर को बोलते हैं चला होता है, यानी टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म हो जाएगी, ये स्पीशीज बन जाएगी और एसिड की प्रेजेंस बार बार आपके काम आ रही है। तो जो H+ यहाँ निकला था वापस यहाँ क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। ऑक्सोनियम आयन से फिर ये वाटर क्या एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ भी ये वाटर बना था, याद है क्या। तो यहाँ पे इसने किसका काम किया था, लिविंग ग्रुप एक अवशिष्ट समूह है, ठीक है। और यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये भी यहाँ क्या बन गया, एक लिविंग ग्रुप। फिर ये वापस H2 निकल गया, ये बन गया। अब यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पे इधर दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेबलाइज हो गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। Cl पे क्या चार्ज था, जो निकली थी नेगेटिव, तो ये अपना बन जाएगा बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और बच्चों Cl नेगेटिव, ये भी आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही होता है। तो अपन ने बच्चों यहाँ क्या कर लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन तो कर लिया। अब ये बेंजीन जो डाइएजोनियम क्लोराइड है इससे आपको फॉर्मेशन करना है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आपका आयोडोबेंजीन है। इनका फॉर्मेशन अपन डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इसको वॉश कर लेते हैं, इसके दोनों तीनों रिएक्शंस अपन यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर नोट करो, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद Cu2Cl2, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद Cu2Cl2 plus HCl और Cu2Br2 plus HBr gives chlorobenzene and bromobenzene, gives chlorobenzene और bromobenzene. This reaction is called, this reaction is known as, this reaction is known as Sandmeyer reaction. This reaction is known as Sandmeyer reaction. देखो बच्चों मैंने क्या कहा है, यहाँ स्टार लगा के लिखे, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी बच्चों आपके पास ये जो बना था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन करवाने या तो Cu2Cl2 प्लस HCl के साथ या फिर Cu2Br2 प्लस HBr के साथ, तो आपको या तो प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन, ये भी एक हेलोइरिन है, या फिर बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो आप क्या करें, ये आप बनाए अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके रिएक्शंस करवाएं, Cu2Cl2 प्लस HCl
और एक बार Cu2 Br2 प्लस HBr, Cu2 Cl2 प्लस HBr और Cu2 Cl2 प्लस HCl। तो यहां रिएक्शन करने से प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन और रिलीज हो जाएगी N2 गैस। और यहां बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमोबेंजीन और रिलीज हो जाएगी बच्चों N2 गैस। ठीक है, यानी द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद Cu2 Cl2 प्लस HCl और Cu2 Br2 प्लस HBr, ठीक है, गिव्स क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडवेयर रिएक्शन। तो बच्चों इस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं सेंडवेयर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, इसी के अंदर यदि थोड़ी सी प्रेजेंस चेंज कर दें तो रिएक्शंस कुछ चेंज हो जाती है। ये काम तो फर्स्ट स्टार लिखा था, ये आपका सेकंड स्टार है। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद कॉपर मिक्सचर एंड हीट, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद कॉपर मिक्सचर एंड हीट गिव्स प्रोडक्ट chlorobenzene, gives product chlorobenzene, and this reaction is known as Gartman reaction, and this reaction is known as गाटरमान रिएक्शन। ये जो बच्चों रिएक्शन आपकी होती है उसको अपन बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। सेम वही कंडीशन, आपका क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। ये वही अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको, कॉपर मिक्सचर के साथ बच्चों इसको क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो मिलेगा क्लोरोबेंजीन और साथ में ये रिलीज होगी N2 गैस। और वैसे रिएक्शंस के लिए अच्छा है कौन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और आपको यहाँ मिला है क्लोरोबेंजीन। अब क्यों जी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपको मिला है बच्चों क्लोरोबेंजीन, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर ये N2 क्या है, गैस है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये एक एंट्रोपी यहाँ इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी से भी एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। तो ये जो आपकी रिएक्शंस होती है बच्चों, इस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। एंड द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद कॉपर मिक्सचर एंड हीट गिव्स प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शंस का नाम क्या होता है, गाटरमान रिएक्शन। तो ये अपन ने बच्चों गाटरमान रिएक्शंस को कंप्लीट किया। इसी के अंदर अपन ने बच्चों सैंडवेयर रिएक्शंस को कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ यदि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना हो आयोडोबेंजीन, तो क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद Ki। ठीक है, तो यहाँ यदि आयोडोबेंजीन का आपको फॉर्मेशन करना हो तो आपको क्या करना होगा, तो देखिएगा यहां लिखना है तीसरे स्टार में आपको कि द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विद पोटेशियम आयोडाइड एंड हीट गिव्स प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड, गिव्स प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड। तो देखिएगा आपको क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। ये बच्चों आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको बच्चों आपको हीट करना है Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये N2 आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। Cl K के साथ KCl बना लेगा, आयोडीन आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आपको
आयोडोबेंजीन और साथ में रिलीज हो जाएगी आपकी N2 गैस और साथ में आपकी बन गई KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, दिस इज आयोडोबेंजीन और N2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पे क्या बन गया KCl। तो ये आपकी जो रिएक्शंस थी बच्चों, तो सबसे पहले आपने क्या किया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, उसके बाद आपने सेंडमे रिएक्शन करवाई, उसके बाद आपने गाटरमान रिएक्शन करवाई। सेंडमे रिएक्शन से आप ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, गाटरमान रिएक्शन से जनरली क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन। और के के साथ यदि डाइज़ोनियम क्लोराइड को अपन हीट कर देते हैं तो आपके पास जो बच्चों प्रोडक्ट मिलता है वो आपका आता है आयोडोबेंजीन। तो हेलोएरिन्स के प्रिपरेशन का सेकंड जो मेथड है फ्रॉम एनिलीन से हेलोएरिन और एरिल हैलाइड के फॉर्मेशन का सेकंड मेथड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जो मेथड दो और बचे हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थर्ड तो अपना है रोस्टिंग प्रोसेस और फोर्थ जो आपका है वह बाई हुंसडीकर रिएक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप रेगुलर वीडियो देखते रहें, जहां भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको 100% क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। ओके बाय।